आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज अब मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 109वें श्लोक के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें ये ध्यान विधि जो है 86वीं है। तो इस ध्यान विधि में देखिए क्या बताया जा रहा है। बहुत सिंपल सा प्रयोग है यह और बहुत ही प्रभावकारी प्रयोग है। भ्रांत्वा भ्रांत्वा शरीरेण त्वरितं भुवि पातनात् क्षोभ शक्ति विरामेण परा संजायते दशा। यहाँ ये कह रहे हैं ये कि भ्रमण करना है, बहुत तेजी से घूमना है। जैसे बच्चे चक्कर गिननी करते हैं बचपन में खेलते समय, उस तरह से घूमना है बहुत तेजी से। शरीर को घुमाना है बहुत स्पीड से और इतना तेज से घुमाना है कि घुमाते 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 जो है अपनी तरफ से कोशिश करना है कि स्थिर रहे और उसको घुमाते जाना है। जब बहुत स्पीड हो जाएगी तो क्या होगा, मस्तिष्क में जो फ्लूइड है ना वो भी घूमेगा ना, बहुत तेज घूमेगा। और इसके घूमने से क्या होगा कि शरीर की आपकी शक्ति जो है ना एक घूर्णन गति को प्राप्त होने लगेगी। और वैसे में आप फिर क्या होता है कि आप जमीन पर गिर जाते हैं और जब जमीन पर आप गिर जाते हैं और शरीर आपका घूम रहा है बहुत स्पीड से, शरीर की तरंगें घूम रही हैं, वैसे में शक्ति में आपको क्षोभ करना, यानी आप बिल्कुल ही सब जब घूम रहा है तो बिल्कुल ही आप स्थिर होने की कोशिश कीजिए। एक स्थिर पॉइंट आप खोजिए और जब स्थिर पॉइंट आप खोजते हैं तो वहीं से आप ट्रांसेंड कर जाते हैं, यानी वहीं से आप पार कर जाते हैं, छलांग लगा देते हैं और आप जो है निर्विकल्प में पहुंच जाते हैं, वो परास्थिति में पहुंच जाते हैं। तो परा भैरव की अनुभूति आपको हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात एक चीज है कि आपकी जो दिशा है ना घूमने की, वो सदैव क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इतना ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज ही आपको घूमना है। जैसे मंदिर में प्रदक्षिणा किया जाता है ना, मंदिर में प्रदक्षिणा भी इसीलिए कराया जाता है। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा कि हम लोग का जो भाव है ना वो घूमता है, हम लोग का भाव शरीर जो है ना उसमें सक्रिय हो जाता है, हम लोग के इंट्यूशन सक्रिय हो जाते हैं और हम लोग का जो लॉजिक है वो दब जाता है। लॉजिक जो है दब जाता है और इंट्यूशन, इमोशन, ये जो है भावनाएं, ये सब काफी बढ़ जाता है। इसमें हम लोग अंतर्मुखी हो जाते हैं, बहिर्मुखित्व तो नहीं रह जाता है। जब लोग घूमेंगे बहुत तेज गति में, वो भी क्लॉकवाइज, तो हमारी जो है ना बाहर की ओर गति नहीं रहेगी, फिर हमारी गति अंदर की ओर हो जाएगी, अपने में हो जाएगी। और जब अपने में गति हो जाएगी उस समय अगर आपने एक स्थिर पॉइंट ढूंढ लिया, बिल्कुल जो आंख बंद करके स्थिर पॉइंट ढूंढिए, आप गिर जाएंगे। अगर आप गिरने के डर से घबराते हैं तो फिर जो है फिर ऐसे प्रयोग आप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगह पर जाइए जहाँ गिरने पर आपको चोट ना लगे। मतलब कि मान लीजिए कि घास में कर रहे हैं, मैदान में कर रहे हैं, तो उसमें घास काफी बढ़िया हो, या नहीं कि फर्श पर कर रहे हैं उसमें गिर जाए सर फोड़ लें, वैसा नहीं करना है। आप घास के मैदान में जाइए जहाँ जहाँ गिरने पर जो है आपको चोट न लगे, तो ऐसी जगह कीजिए। या फिर जहाँ गद्दों की व्यवस्था हो वैसे में आप कीजिए, तो आपको शारीरिक नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे स्थान को आपको खोज लेना है और उसके बाद आपको स्पीड काफी रखनी है। कुछ लोग तो तुरंत ही गिर जाते हैं, तो वैसे को ये नहीं होगी। जितना आप पूरे का आप कोशिश कीजिए कि आपका शरीर के हर कोशिका का फ्लूइड घूमने लग जाए,
उसकी गति इस तरह से वर्तुल हो कि आपके शरीर का, और हाथ को फैला सकते हैं जैसे बच्चे फैलाते हैं, इस तरह से हाथ को फैला लीजिए और तेजी से घूमिए। तो उस तरह से भ्रांत्वा भ्रांत्वा शरीरेण त्वरितं भुवि पातनात्, तो ऐसे तेजी से भ्रमण करते हुए आप जो है गिरेंगे नहीं, बल्कि करते करते अपने से गिरेंगे। ये नहीं कि आप जो है जानबूझ करके गिर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वो गति आपको घुमा करके गिरा दे, आपको खुद से नहीं गिरना है जानबूझ करके, ये देखते हुए नहीं गिरना है कि मुझे चोट न लग जाए, ऐसा सोच करके मैं सावधानी से गिरूंगा, तब इसका मतलब नहीं है। तब तो आपका दिमाग जो है बाहर की हो रही है। आप इतना घूमिए कि आप सोच ना पाए, सोचने समझने की शक्ति जो है ना, वह जो है समाप्त होने लग गया। लॉजिक पॉइंट जो है समाप्त होना चाहिए, मुख्य बात यहाँ पर ही है। उसकी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए, और तब जा करके उसमें कोई पॉइंट अगर आप खोजते हैं जो कि स्थिर पॉइंट है, यानी शक्ति में आप क्षोभ कर देते हैं, तब जा करके आप जो है पार उतर जाते हैं। और यह प्रयोग इतना बढ़िया है और इतना मजेदार भी है, ये बाल लीला जैसा है और इतना सरल है कि आप बिल्कुल समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं बहुत जल्दी। तो इसको प्रयोग कीजिए, हमने कईयों को कराया है इसको, और बहुत सफल पाया है। बस आपकी स्पीड और तेज होनी चाहिए, और आपको तर्क करने की शक्ति नहीं रह जानी चाहिए, और सदैव जो है घड़ी की दिशा में घूमेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो सफल नहीं होंगे। तो इसको कीजिए और अपना अनुभव भी शेयर कीजिएगा। हरि ओम।